हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने देखिए आज तीसरा लेसन लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। उस लेसन का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला लेसन संख्या पद्धति, दूसरा बहुपद खत्म कर चुके हैं और आज तीसरा लेसन का सवाल है प्रश्नावली 3.1 का। क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये इस स्थिति को क्या करना है, हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, मानेंगे कि माना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग मानते हैं, मानेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु X वर्ष और उसके पुत्री की आयु Y वर्ष। ये हम लोग मान लिए कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु X वर्ष और उसके पुत्री की आयु क्या है, Y वर्ष है। तो देखिए यही कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व के लिए यानी जब पहले, पूर्व माने होता है पहले, जब पहले कहे या पूर्व कहे तो इसका मतलब घटाया जाता है। ठीक, जितना वर्ष कहेगा उतना घटाया जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व कहाँ है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, X माइनस 7 वर्ष। ठीक, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, Y माइनस 7 वर्ष। ठीक, ये हम लोगों ने लिख लिया कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु X माइनस 7 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु जो है 7 वर्ष पूर्व कितना है, Y माइनस 7 वर्ष। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न यही कह रहा है, प्रश्न अनुसार कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी की, तो पहले इन लोगों की हम लोग आयु क्या करेंगे, बराबर करेंगे, X माइनस 7 और Y माइनस 7। तो देखिए 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु को कौन है, आफ्ताब है। यानी जब ये दोनों लोग पिता और पुत्री आपस में बराबर हैं तो यानी दोनों लोग को बराबर होना चाहिए। ये 7 गुना है, पुत्री 7 गुना नहीं है, तो इसलिए पुत्री की आयु क्या कर देंगे, 7 गुनी आयु का, यानी इसका हम लोग 7 गुना कर देंगे। पुत्री का तो पिता और पुत्री क्या हो जाएंगे, आपस में 7 गुना हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। तो X माइनस 7, अभी 7 का अंदर गुणा होगा तो ये 7Y, 7 7 49। ठीक, तो X माइनस 7Y और ये माइनस 49 और 7 माइनस है, जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। तो X माइनस 7Y और ये घटेगा तो माइनस 42 आ जाएगा। ठीक, अब इस माइनस 42 को हम इधर लेकर आएंगे, पक्षांतर करेंगे बाएं तरफ, तो x माइनस 7y, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 42 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। समीकरण 1 मान लिया गया, ये पहली शर्त के अनुसार था।
फिर देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए बाद के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाद के लिए जोड़ा जाता है। देखिए पूर्व के लिए यानी पहले के लिए घटाया जाता है, बाद के लिए क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष, y प्लस 3 वर्ष। अब देखिए प्रश्न में यही कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो प्रश्नानुसार, तो देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यानी हम लोग फिर से प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक, प्रश्नानुसार। तो देखिए पिता और पुत्री को हम आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब 3 गुनी आयु का कौन रह जाता है, आफ्ताब रह जाता है, यानी अपनी पुत्री से 3 गुना रह जाता है आयु से। तो इसलिए इसकी पुत्री का हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तब ये दोनों लोगों की आयु क्या हो गई, बराबर हो गई। तो x प्लस 3 और ये 3y हो जाएगा, 3 3 9। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 और इन दोनों 3y प्लस 9 को हम बाएं तरफ लेकर चले आएंगे पक्षांतर करके, तो -3y और ये -9 बराबर 0 हम लोगों का बचेगा। अब देखिए ये x और ये -3y, ये -9 में +3 को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, एक प्लस एक माइनस यानी वो घटता है, तो -6 हो जाएगा 0। ये समीकरण हम लोगों का 2। अब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। तो क्वेश्चन में आगे कहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का बीजगणितीय रूप तो देखिए बीजगणितीय रूप हम लोग लिखेंगे बीजगणितीय रूप में लिखने पर, ठीक, बीजगणितीय रूप में लिखने पर समीकरण 1 देखिए हम लोगों का x - 7y + 42 है, तो हम लोग लिखेंगे x - 7y + 42 बराबर 0। ये हम लोगों का क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। और समीकरण 2 को हम लोग लिख देंगे x - 3y - 6 बराबर 0। ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब देखिए ये बीजगणितीय रूप हो गया, तो आगे फिर क्वेश्चन में कहा है कि ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफी रूप देखिए क्या होता है, तो हम लोग पहले ये जो समीकरण 1 और 2 है इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का मतलब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाना है तो यानी x y का मान निकालना है। तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने पर। तो देखिए हम लोग व्यक्त करेंगे ग्राफीय रूप में, ठीक। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग ले लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम लोगों को क्या है, x - 7y + 42 बराबर 0। तो अब देखिए इसको हम लोग x बराबर
ये इधर आएगा 7y, दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस 7y हो जाएगा और ये माइनस 42 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग मानेंगे, कोई भी मान लेंगे, मतलब ऐसा कोई बिंदु मानेंगे जो इससे क्या हो, लगभग में इसके आए। 42 है तो यानी हम मान लेंगे y बराबर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 6 मान लेते हैं और 7 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए y बराबर 6 पर 6 रखेंगे तो x बराबर हम लोग क्या आ जाएगा 7 गुणा y बराबर 6। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग y की जगह 6 रखेंगे तो यानी x बराबर 7y है तो यानी 7 गुणा 6 हो जाएगा -42। तो हम लोगों का आ जाएगा क्या 7 6 42 -42 यानी 0। हम लोग जब y बराबर 6 रख रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, अब y बराबर 7 पर तो x का मान देखिए क्या आएगा 7 गुणा 7 -42 यानी 7 7 49 -42 बराबर जब घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यानी समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, तो देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु A कोष्टक में। देखिए जब y बराबर 6 रखे हैं तो x का मान क्या है 0 तो यानी 0 का मान 6 हो जाएगा। और B जब देखिए y का मान 7 रखा जा रहा है तो x का मान कितना है 7 है यानी 7 का मान 7 है। ठीक, ये तो समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से भी बिंदु निकालेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा समीकरण, हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोगों का x - 3y - 6 बराबर 0, x बराबर जब 3y - 6 को इधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो 3y + 6 हो जाएगा। ये हम लोग इसको क्या कर लिए x बराबर 3y + 6 हो गया। तो अब हम लोग मानेंगे कि माना y बराबर 0 2 लेने पर, ठीक 0 और 2 ले लिए। अब क्या करेंगे बारी बारी से y की जगह हम लोग रखेंगे तो x का मान आएगा। तो देखिए y बराबर 0 पर यानी जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा इसी में, तो 3 गुणा y का मान 0 + 6। तो देखिए 3 0 या 0 + 6 तो हम लोग क्या आ गया 6 आ गया। फिर y बराबर 2 पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 + 6 तो यानी 3 दूना के 6 + 6 12। यानी देखिए जब हम x बराबर 0 रखेंगे y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान 6 है, y बराबर 2 है तो x का मान 12 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु C, देखिए A B हो गया। अब तो तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा C मान लेंगे। जब y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान क्या है 6, तो 6 का मान 0 तथा D जब y का मान 2 रखा गया है तो x का मान क्या है 12 का मान 2 है। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से रोक दिए, थोड़ा चालू करिए। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोगों का बिंदु प्राप्त हो गया। तो देखिए जब बिंदु प्राप्त हो गया तो कहा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये जो स्टार्टिंग से मैंने सॉल्व किया है इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उसके बाद फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिंदु प्राप्त कर लें। अभी बिंदु जो दिए गए हैं इससे हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं x एक्सिस खींचते हैं, यानी x अक्ष खींच लिए। ठीक,
ये हम लोगों को क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया। फिर दूसरा जो हो जाएगा y अक्ष मान लेते हैं। दूसरा जो होता है ऊर्ध्वाधर उसको y अक्ष कहते हैं, और जो क्षैतिज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, x अक्ष। ठीक, ये हम लोगों का हो गया x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। ये हो गया। अब देखिए जो बिंदु दिया गया उस बिंदु के हिसाब से हम लोग इस पे क्या करेंगे, पॉइंट को लेंगे। देखिए a है जो 0,6, b है 7,7 और c क्या है 6,0 और d क्या है 12,2। यानी x अक्ष पे जो x का मान है सबसे बड़ा 12 है, तो यानी x अक्ष पर हम लोग सबसे ज़्यादा लेंगे 12। तो देखिए हम लोग 2 का लेंगे, तो यहाँ मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ले लिए। अब y अक्ष का देखेंगे, देखिए 0 है, उसके बाद 7 भी है, तो बीच में देखिए आ जाएगा हम लोगों का। ठीक, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग बीच में लिख सकते हैं। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया मूल बिंदु। तो y का जो है 2, तो इसमें भी हम लोग 2 मान लेंगे, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12। और ये देखिए -2, -4, -2, -4, -6, इतना रहने देते हैं क्योंकि हमारा जो बिंदु है प्लस में है सभी। ठीक, अभी बीच में हम लोग 7 को ले लेंगे क्योंकि ज़रूरत है हमको 7 का भी। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। a का जो बिंदु है x अक्ष पे 0, y का क्या है 6, तो x अक्ष पे 0 और y पे 6, तो यहाँ पर हम लोगों का बिंदु a आ जाएगा। ठीक, क्या आ गया, बिंदु a हम लोग यहाँ ले लेंगे। बिंदु a हम लोगों का यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु a हो जाएगा। काला मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ, बिंदु a हो गया हम लोगों का। उसके बाद देखिए बिंदु b क्या है 7,7, यानी x अक्ष पे भी 7 चलेंगे, y अक्ष पे भी 7 चलेंगे ऐसे। फिर ये देखिए हम लोग 7 चलें, ये जहाँ लाइन एक दूसरे को कट करेगी यही हम लोग क्या मान लेंगे, b को मान लेंगे। ठीक, अब c देखिए क्या है 6,0, यानी x अक्ष पे हम लोग 6 चलेंगे और y अक्ष पे 0 है, तो 0 पे तो जाएगा नहीं, यहीं रहेगा। तो ये हम लोगों का c हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक, पॉइंट c मान लेते हैं यहाँ। अब देखिए d क्या है, x अक्ष पे 12 है, y अक्ष पे 2 है, तो देखिए ये यहाँ आएंगे, यानी ये पॉइंट d हो गया। तो d का निर्देशांक जो है 12,2, c का निर्देशांक क्या है 6,0, a का निर्देशांक है 0,6 और b का जो निर्देशांक है 7,7 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक p को मिलाएंगे और c d को मिलाएंगे। तो a को हम लोग b से मिला दिए। ठीक, अब c को भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे ये बिंदु आ जाएगा, यानी बिंदु इन लोगों का क्या हो जाएगा 7,12 हो जाएगा x का। ठीक, यही हम लोगों को निकालना था, ये है हम लोगों का ग्राफी विधि। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए वीडियो कैसी अच्छी लगी। इसके बाद अगली वीडियो में अगले एपिसोड में बताऊँगा।